वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ्स और सारे ऑनलाइन टेस्ट और टेलीग्राम किट जो होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस देश ने WHO को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? सही उत्तर है चीन ने। दूसरा क्वेश्चन, अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है असम से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया ऐप शुरू किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड, और ये इंपॉर्टेंट है। संपर्क दीदी में अगर पश्चिम बंगाल पहले ऑप्शन में आ गया तो आप हो सकता है लगा दें, लेकिन सही उत्तर है उत्तराखंड। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया? सही उत्तर है मणिपुर ने। पांचवा क्वेश्चन, 2022 में वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? सही उत्तर है बर्मिंघम में। छठवां क्वेश्चन, किसने भारत के गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 वेब पोर्टल, एक ई ग्राम स्वराज और दूसरा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? सही उत्तर है निर्देशक थी वो। आठवां क्वेश्चन, किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलुडा विकसित की है? सही उत्तर है CSIR और IGIB ने। नौवां क्वेश्चन, शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 अप्रैल को। अब कल की कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था कि कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? सही उत्तर है TCS। वहीं GS में आपसे पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से कि पुस्तक बहुविभाग के लेखक कौन है? सही उत्तर है ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लागू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग वॉइसराय थे तब, गवर्नर जनरल थे, सॉरी। अब आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। मलेरिया को नियंत्रित करने और उसको जड़ से मिटाने के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2008 में अफ्रीका मलेरिया दिवस, एक ऐसा आयोजन जो कि 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था, के आधार पर मनाया गया था। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मलेरिया मौजूद है और हर साल लगभग 9 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से खतरनाक अभी भी मलेरिया है। हालांकि कोरोना वायरस जहाँ वायरस है, मतलब हवा से भी फैल सकता है, छुआछूत से फैल सकता है, वहीं मलेरिया के बारे में ऐसा नहीं है। मलेरिया की बात की जाए तो उसकी शुरुआत साल 2007 से की गई थी, 25 अप्रैल को वैश्विक मलेरिया दिवस मनाने की, और यूनिसेफ इसकी मनाता है, जिससे कि लोगों का ध्यान इस खतरनाक बीमारी पर जाए, क्योंकि हर साल लाखों लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। 9 लाख लोग अभी भी समझ सकते हैं। कोरोना वायरस से अभी वैश्विक मौतों का आंकड़ा 2 लाख ही है लगभग। विश्व मलेरिया दिवस की 2020 की जो थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला क्वेश्चन, आसानी से निर्मित उच्च दबाव वाला वाइटल नामक वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नासा ने। नासा के इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विशेष रूप से परिवर्तित एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है। इस उपकरण को वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली कहा जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली कहा जाता है। वाइटल को कम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे देश के पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षण वाले रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि नासा ने इसको बनाया है तो ये अमेरिका के बारे में बात हो रही है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2020 के अंत तक अपना पहला मंगल अन्वेषण मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च करेगा? सही उत्तर है चीन। दुनिया कोरोना से लड़ रहा है और ये अपना मंगल मिशन तियानवेन को लॉन्च करने की तैयारी में। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बाद मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चीन के मंगल मिशन में एक ही मिशन के अंतर्गत परिक्रमा भी है, लैंडिंग भी है और घूमना भी शामिल है।
तियानवेन का अर्थ होता है हेवनली क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि हेवन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंतरिक्ष से, जो कि इसका नाम तियानवेन रखा गया है क्योंकि ये चीन के जाने माने कवि युआन द्वारा लिखी गई एक कविता है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा तथा सातवां बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह की सूर्य से औसतन दूरी लगभग 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है और मंगल ग्रह का व्यास करीब 6794 किलोमीटर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो मंगल ग्रह पर ही है। इसको ओलिम्प मॉन्स नाम दिया गया है और यह 24 किलोमीटर ऊंचा है। 24 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि एवरेज से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई है। मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 133 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। मंगल का एक दिन 24 घंटों से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद, ऐसे ही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें फोबोस बड़ा है डीमोस से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल ग्रह की खोज किसने की थी। तो मंगल ग्रह को सबसे पहली बार दूरबीन द्वारा 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा देखा गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन। मंगल ग्रह को नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है। किसको आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवदास मीणा। शिवदास मीणा को आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं और साथ ही साथ सीएमडी हुडको का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किसने वोडाफोन इंडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम। वोडाफोन आइडिया, सॉरी यहाँ पर वोडाफोन इंडिया लिख दिया, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम किसी भी पेटीएम ग्राहकों को पेटीएम ऐप पर वोडाफोन और आइडिया रिचार्ज की बिक्री शुरू करने में सक्षम करेगा। वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए व्यापारी भागीदार को एक सुनिश्चित कैशबैक भी दिया जाएगा। बात पेटीएम की करें तो पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट थी शुरुआत में, लेकिन अब यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है। पेटीएम की जो स्थापना थी वो अगस्त 2010 में नोएडा में की गई थी और पेटीएम के जो संस्थापक थे वो हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार घर पर कोविड-19 टेस्ट किट को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। तो यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली एट होम कोविड-19 टेस्ट किट को मंजूरी दी थी। इससे हर घर के दरवाजे पर कोरोना वायरस टेस्ट किट लाने की उम्मीद है। अमेरिका में $119 की लागत वाली यह टेस्ट किट एक अमेरिकी कंपनी लैबकॉर्प, जिसमें कि देश भर में चिकित्सा प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, उसके द्वारा डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ह्यूमन टेस्टिंग शुरू की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यूनाइटेड किंगडम में 23 अप्रैल 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के ह्यूमन टेस्टिंग शुरू हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन की सफलता का 80% तक का चांस है। यूके सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन टेस्टिंग कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन पाउंड दिए हैं। यह वैक्सीन एक हानि रहित चिंपांजी वायरस से बनाई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चिंपांजी से बनाई गई है। 8वां क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 710। कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का कोयला उत्पादन लक्ष्य भी 710 मिलियन टन रहेगा। इसकी घोषणा कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग फिर से बढ़ने की उम्मीद है। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका कि CIL शॉर्ट में बोलते हैं, यह भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन की कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह नवरत्न कंपनियों में दर्ज है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं प्रमोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। सही आंसर है ऑप्शन सी 25 अप्रैल। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, किसने ई कार्यालय नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए CISF। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए CISF में एक ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू की गई है, जो कि फिजिकल टच के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है। ई कार्यालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय नामक एप्लीकेशन को सेना की इन हाउस टेक्निकल टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CISF क्लाउड पर रखा गया है। बात CISF की करें तो CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत किया गया है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके अलावा CISF परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाता है। अब आज की कुछ तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है पॉलिटी से, किस अधिकार क्षेत्र के तहत वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।